दोस्तों वेलकम। जैसे ही गैरसैंण की बात आती है, एक कंट्रोवर्शियल कुछ बातें उत्तराखंड में शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे लोग तो इमोशनल हो जाते हैं कि उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो गैरसैंण जानी चाहिए। तो इस वीडियो में गैरसैंण से रिलेटेड हर एक पक्ष का, हर पहलू का हम ढंग से एनालिसिस करेंगे। ये देखेंगे कि उत्तराखंड की कैपिटल गैरसैंण वाली बात शुरू कैसे हुई, कौन कौन सी कमेटीज कमीशंस हुए हैं उसमें, उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट किस तरीके से है, क्या रीज़न है कि कैपिटल गैरसैंण जानी चाहिए, और क्या ऐसा है कि गैरसैंण कैपिटल नहीं जा सकती या नहीं जानी चाहिए, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए तो क्या करना चाहिए। तो प्री हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, अगर गैरसैंण से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये वीडियो आपकी तैयारी पूरी करा देगा। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि गैरसैंण है उत्तराखंड के बीच में, ठीक है। हमारी जो वर्तमान कैपिटल है, जिसको टेम्परेरी कैपिटल भी कह सकते हो, बट फिलहाल तो वही कैपिटल है, दैट इज देहरादून। वो एक कोने में है, मतलब पिथौरागढ़ से अगर आप कंपेयर करोगे तो एकदम इस कोने में है। गैरसैंण जो है इट इज नियर द बॉर्डर ऑफ कुमाऊं, है गढ़वाल में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन कुमाऊं के बॉर्डर के पास में है। तो किसी भी कोने से बराबर एक्सेसिबल है। अब आप कह सकते हो कि यार ऐसे तो ये वही बात हो गई, मोहम्मद बिन तुगलक कह रहा था कि दिल्ली से कैपिटल ले जा करके देवगिरी ले जा लो। हाँ वही बात है, लेकिन कुछ और बातें भी हैं। अब देखो, बेसिक फैक्ट्स सबसे पहले गैरसैंण के बारे में जानो। जो कैपिटल है हमारी वो गैरसैंण में है नहीं। जहाँ पे अभी बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है ना, उस जगह का नाम है भराड़ीसैंण, जो गैरसैंण से करीब 10-15 किलोमीटर्स दूर है। गैरसैंण नीचे मार्केट है, भराड़ीसैंण वहाँ एक बिल्डिंग है, और उसके अलावा वहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। मतलब रहने के लिए हॉस्टल्स वगैरह बने हुए हैं, कुछ ऑफिसेज बने हुए हैं। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, और वहाँ पे जो रेंज है उसका नाम है दूधा तोली रेंज। देन पास में ही कुमाऊं का बॉर्डर है। इनफैक्ट जो एरिया है उसको लोहबागढ़ के नाम से जाना जाता है। जो पास में एरिया है ना, कुमाऊं और गढ़वाल का जो बॉर्डर है, उसको कभी लोहबागढ़ कहते थे। वहाँ पे गढ़वाल के राजा की एक आर्मी की कुछ जो पलटन वगैरह होती है, प्लाटून वहाँ पे रहती थी और उस फोर्ट को प्रोटेक्ट करती थी। दैट इज बेसिकली द बॉर्डर एरिया। तो चौखुटिया, द्वाराहाट, वो वाले एरिया कुमाऊं के गैरसैंण से पास में है। अच्छा, पहली बार यहाँ सेशन हुआ 2014 में। उसके बाद में बिल्डिंग बनानी शुरू हुई गैरसैंण में। अभी बिल्डिंग बन चुकी है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। बड़ी सुंदर बढ़िया बिल्डिंग बन रखी है, और 150 करोड़ रुपया उसमें खर्च किया गया। इसके अलावा 2021 में इसको डिक्लेयर किया गया कि नाउ दिस विल बी द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। और लोगों ने वहाँ जा कर के एक्चुअली में एक असेंबली सेशन भी किया। उस असेंबली सेशन के तुरंत बाद वो सरकार ही खत्म हो गई। इनफैक्ट वहाँ ये भी बोला गया कि गैरसैंण मंडल एक बनाया जाएगा, उसकी बात फिर कभी करूँगा। वो सरकार चली गई, और उसके बाद से आज तक पिछले 3 साल में वहाँ पे कोई सेशन नहीं हो पाया। तो देखें, दिस इज गैरसैंण का जो विधानसभा भवन है वो ये है। काफ़ी ग्रांड है, बहुत शानदार है, और यहाँ बर्फ़ पड़ी हुई आपको दिख रही होगी। इसको देख करके कई लोगों का कहना है कि ठंड की वजह से लोग यहाँ पे नहीं जा पाते। इनफैक्ट अभी क्या हुआ था कि सेशन करने की बात वहाँ हुई, तो 40 के आसपास जो एमएलएज हैं हमारे, उन्होंने लेटर लिख के दिया कि गैरसैंण में तो बड़ी ठंड होती है, वहाँ पे हम नहीं जा सकते। स्विट्ज़रलैंड बहुत बढ़िया है, कुछ में से कुछ लोग स्विट्ज़रलैंड भी घूम रहे हैं। खैर, अब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है। देखो, चंद्र सिंह गढ़वाली, सब लोग इस नाम को जानते हैं जिन्होंने उत्तराखंड की तैयारी की है या कर रहे हैं। 1930s में जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, तो चंद्र सिंह गढ़वाली ने पेशावर में जाकर के गोली चलाने से मना कर दिया था। दैट इज हिज क्लेम टू फेम। लेकिन वो भारत आए, उन पे मुकदमा वगैरह चला। मुकदमा चलने के बाद उनको जेल डाल दिया गया। जेल से जब वो निकले तो उन्होंने अपने आप को सोशल जितने भी ऐसे कॉजेज होते हैं उसमें बिजी रखा। 1979 में उनकी डेथ हुई, और वो एक बड़े प्रोपोनेंट थे कि दूधा तोली, मैंने बताया ना दूधा तोली रेंज है, इस रेंज के आसपास में कोई एक कैपिटल जो है होनी चाहिए, एक नया स्टेट बनना चाहिए उत्तराखंड। ऐसा उनका एक विजन था। इस चीज़ को आगे बढ़ाया उत्तराखंड मूवमेंट ने, और जब 1979 में ही आपको पता यूकेडी फाउंड हुई थी, उसके बाद से उन्होंने बोला कि चंद्रनगर नाम रखेंगे हम अपनी कैपिटल का। चंद्र सिंह भंडारी जो गढ़वाली हैं, भंडारी हैं, उनके नाम पे, और ये गैरसैंण में बनाई जाएगी। उन्होंने अपनी इंटरनल कमेटी वगैरह बनाई, बोला गैरसैंण बहुत बढ़िया जगह है, सबसे पास जगह पड़ती है, यहाँ पे हम अपनी कैपिटल बनाएंगे। नाउ हुआ क्या, 1990s में जब उत्तराखंड मूवमेंट एकदम चल रहा था, मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट थी यूपी में, तब तो उत्तराखंड यूपी का ही पार्ट था, और उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम है कौशिक कमेटी। कौशिक कमेटी ने यह बोला कि उत्तराखंड बनना चाहिए,
और उत्तराखंड न केवल बनना चाहिए बल्कि उसकी जो कैपिटल है वो गैरसैंण होनी चाहिए। तो कौशिक कमेटी की रिपोर्ट इन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए, उत्तराखंड बना दिया गया और जो टेम्परेरी कैपिटल बनाई गई वो देहरादून बनाई गई और धीरे धीरे यहाँ डेवलपमेंट होते रहे। इसको लेकर के 2004 में बाबा मोहन उत्तराखंडी करके एक आंदोलनकारी थे, उन्होंने भूख हड़ताल करी और अपनी जान दे दी कि गैरसैंण कैपिटल होनी चाहिए। तो इसके पीछे काफ़ी पब्लिक सेंटिमेंट भी जुड़ा हुआ है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम था बीरेंद्र दीक्षित कमीशन। इस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी, गवर्नमेंट ने जो रिपोर्ट है ना उसको बाहर आने ही नहीं दिया, उसको दबा के रख लिया। बड़ी मुश्किल से आरटीआई की तरफ वो रिपोर्ट निकली और उसमें ये पाया गया, जस्टिस बीरेंद्र दीक्षित ने ये बोला है कि गैरसैंण इज नॉट सूटेबल फॉर कैपिटल, कैपिटल तो देहरादून में ही रहनी चाहिए। उसके कारण मैं भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। नाउ ऐसा नहीं है कि गैरसैंण के पक्ष में कोई कारण नहीं है। नंबर वन, सेंटिमेंटल वैल्यू तो है ही यार, लेकिन हम सेंटिमेंट से नहीं बात करते। ऑल्दो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप सेंटिमेंट को दरकिनार भी नहीं कर सकते, अगेंस्ट द सेंटिमेंट नहीं जा सकते। लेकिन सेंटिमेंट एक बात है, हमको लॉजिकली भी सोचना चाहिए। तो लॉजिकली जैसा मैंने बोला, बीच में है कुमाऊं और गढ़वाल के, और ये जो एक झगड़ा है ना कि यार पिथौरागढ़ का, बागेश्वर का जो आदमी है वो कहाँ आएगा, इतनी दूर उसको पूरा पार करना पड़ रहा है स्टेट, तब जाके वो कैपिटल पहुँच रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो उस चीज़ के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप बीच में कर दो, और जो मैदान से हैं वहाँ से भी पास है, पहाड़ से भी पास है, सब जगह से जा सकते हैं, तो इक्वालिटी वाली बात हो जाएगी। इसके अलावा हमने उत्तराखंड जब बनाया था तो एज अ हिल स्टेट बनाया था ना भैया, तो हिल स्टेट की कैपिटल तो हिल्स में हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हिमाचल की कैपिटल शिमला में है, सोलन में थोड़ी है कि सोलन, उनके पास भी थोड़ा बहुत प्लेन एरिया है। तो जब उन्होंने वहाँ पे बना रखी है, जम्मू कश्मीर ने श्रीनगर में बना रखी है, तो हमें भी हिल्स में कैपिटल रखनी चाहिए, ये एक सोच है। लास्टली, जहाँ कहीं कैपिटल जाती है ना उसके साथ बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, वहाँ पे ऑफिसेज बनेंगे, ऑफिसर्स आएंगे, है ना। जो बड़े बड़े नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो अपने लिए खुद ही सुविधाओं का जुगाड़ करते हैं। तो रोड्स बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, आसपास का एरिया डेवलप होगा, न केवल गैरसैंण, उसके आसपास का एरिया। और ये भी एक रीज़न है कि गैरसैंण में कैपिटल जानी चाहिए। लेकिन ये सारे पॉजिटिव रीज़न हैं ऐसा ही नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, दीक्षित जी ने बोला था कि भाई कुछ कारण हैं कि नहीं जाने चाहिए, और उन्होंने सबसे बड़ा कारण बताया था टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब वहाँ पे उच्चावच बोलते हैं ना हिंदी में, मतलब पहाड़ है और ऐसा है, तो वहाँ पे शहर बसाना अपने आप में बड़ा मुश्किल है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि वहाँ पे बड़ी पॉपुलेशन का टाउन आप बसा सको। दूसरा, वहाँ का क्लाइमेट ऐसा हार्श है कि हर किसी को सूट नहीं करता। ये एक्चुअल रीज़न उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिए हैं। चलो हम कहते हैं कि ये तो बकवास बात है, सब बन जाता है आजकल, अल्मोड़ा भी तो ऐसे ही बसा हुआ है, या फिर पहाड़ों में क्या शहर नहीं बसते, शिमला का शहर नहीं है, मान लिया। लेकिन उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो कहाँ से आएगा? तो इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ना। गवर्नमेंट के पास क्या इतना पैसा है कि वहाँ पे शहर बसा ले? दैट इज़ अ रियल कंसिडरेशन। नेक्स्ट, कैरिंग कैपेसिटी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज़। देहरादून की पॉपुलेशन आज की डेट में करीब 10 लाख से ऊपर ही होगी आराम से। पिछले जो सेंसस हुआ था 13-14 साल पहले, उसमें 7 लाख थी। मैं कहता हूँ 15 लाख से ऊपर होगी आराम से, पर 10 लाख मान लेते हैं। इस 10 लाख में से ये मान के चलो कि कम से कम 1-1.5 लाख आदमी ऐसा होगा जो कैपिटल की वजह से यहाँ रह रहा है। क्यों? उसकी वजह से यहाँ पे ऑफिसेज होते हैं। शायद आप लोग जानते होंगे कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के कम से कम 2 लाख कर्मचारी हैं, उनको कभी ना कभी कैपिटल में आना पड़ता है। तो उन सब के लिए क्या व्यवस्था है? क्या उनके लिए वहाँ पे लैंड है कि वो वहाँ पे खरीद करके अपने मकान बना सकें? और अगर इतने लोग वहाँ पे रहेंगे तो क्या उस इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी है कि वो झेल सके? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको जोशीमठ जैसी स्थिति और शिमला में जैसे अभी हर एक बारिश में दिखता है ना कि क्राइसिस आ रही है, सिलक्यारा में जैसे लैंडस्लाइड होती हैं, वो दोबारा दिखाई देंगी? दैट इज़ अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज वाटर की अवेलेबिलिटी। भैया गैरसैंण में नदी नहीं है, पहाड़ के ऊपर आप शहर बसाओगे, नीचे से आपको पानी लिफ्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो वो कितने लोगों के लिए पानी, जैसा मैंने बोला लाख लोग अगर वहाँ शिफ्ट हो जाएं तो क्या उतने लोगों के लिए पानी वहाँ पे अवेलेबल होगा? और वो जो लिफ्ट करना है वो कितना एक्सपेंसिव प्रपोजिशन है, सब जगह तो लिफ्टिंग स्कीम्स नहीं चल सकती हैं। अनदर इशू, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू। ना ऑफिसेज हैं, ना स्कूल हैं, ना हॉस्पिटल हैं। तो जिनको आप कह रहे हो कि स्थायी राजधानी गैरसैंण ले जाओ और काम करो,
वो कैसे वहाँ काम करेंगे? मतलब वो बैचलर बन के रहेंगे, सब लोग केवल अपनी अपने खुद वहाँ चले जाएं, या जो लेडीज़ हैं वो वहाँ चले जाएं, फैमिली यहीं पे छोड़ के चले जाएं, कि बच्चे वहाँ पे छोड़ के चले जाएं? कैसे काम चलेगा? दैट इज़ अनदर क्वेश्चन। वहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं है, कैसे होगा? नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़। आसपास में जो सबसे पास का रेलवे स्टेशन है वो है रामनगर, ठीक है, करीब 150 किलोमीटर्स दूर है। सबसे पास का जो एयरपोर्ट है दैट इज अबाउट 50-60 किलोमीटर्स। एयर स्ट्रिप है गौचर में, एयरपोर्ट भी नहीं है, एयर स्ट्रिप। सो दैट इज अगेन अबाउट 50-60 किलोमीटर्स अवे। तो आप कैसे कनेक्ट करोगे? ऊपर से वहाँ कोई नेशनल हाईवे नहीं है। सो इन सब के कम होते हुए, इन सब के नहीं होते हुए, इनके अभाव में आप किस तरीके से काम करोगे, वो क्वेश्चन है। देन पॉपुलेशन। अब देखो, पॉपुलेशन का सेंटर है देहरादून। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल अगर आप मिला लोगे तो स्टेट की 60% पॉपुलेशन यहाँ रहती है आज की डेट में, भले वो पहाड़ी रूट के हों या मैदानी रूट के। दैट इज अ फैक्ट, ठीक है, कि देहरादून इज द मेजर सेंटर ऑफ पॉपुलेशन इन उत्तराखंड। दूसरा सेंटर आप हल्द्वानी को मान लो। आप वापस ऊपर ले जाओगे, ये पॉपुलेशन क्या ऊपर आप शिफ्ट कर सकोगे? गैरसैंण की पॉपुलेशन आज की डेट में 2011 में थी 7,100 समथिंग। मैं कहता हूँ चलो शायद वो 15-20 हज़ार को सपोर्ट भी कर ले, इसकी डबल पॉपुलेशन सपोर्ट कर ले, पर क्या वो 1 लाख 1.5 लाख की पॉपुलेशन को सपोर्ट कर पाएंगे? वहाँ इतने रिसोर्सेज हैं। दूसरा, दिल्ली से उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अभी तो क्या होता है, दिल्ली में आपको कुछ काम पड़ता है, यहाँ से सीधा आप ये कह सकते हैं कि ये तो ऐसी ही बात कह रहे हैं, हेलीकॉप्टर उठाओ और चले जाओ। मौसम खराब रहता है तो आप कैसे जाएंगे हेलीकॉप्टर से? आप ऊपर से वो इस तरह के, आप कह सकते हो कि डिज़ास्टर वल्नरेबल जोन में है, कि वहाँ पे अगेन बहुत सारे डिज़ास्टर रिलेटेड इश्यूज़ हैं। जब बारिश होती है तो रोडें बंद हो जाती हैं। तो आप ऐसी जगह कैपिटल बनाओगे इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को देखते हुए? अगेन दैट इज़ अ क्वेश्चन, ठीक है। नाउ कंक्लूजन क्या है? कर क्या सकते हो भाई? कुछ तो करना पड़ेगा ना। जैसे मैंने बोला सेंटिमेंट ही है, मान लो सेंटिमेंट, ऐसा तो नहीं कि सेंटिमेंट बेकार है, सेंटिमेंट का कुछ तो करोगे। तो आप धीरे धीरे उनको डेवलप करो, जैसे कि सारे टाउन्स डेवलप होते हैं, अचानक से उसकी पॉपुलेशन ना बढ़े। कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, आप एक मिनी सेक्रेटेरिएट वहाँ पे बना दो और बोलो कि हम एक छोटी सी प्लान सिटी बना रहे हैं वहाँ पे, हिल में प्लान सिटी। लेटेस्ट से हम कहते हैं 50,000 उसकी पॉपुलेशन होनी चाहिए, वहाँ एक मिनी सेक्रेटेरिएट होगा। अब हम इन्वेस्टमेंट सोच सकते हैं कि वहाँ पे हम करें और इन सबको वहाँ पे लेकर के आएँ। जो रेलवे आ रही है कर्णप्रयाग तक, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग, उसको एक्सटेंड करें हम गैरसैंण की तरह, ये एक तरीका हो सकता है। छोटे छोटे ऑफिसेज होते हैं जो लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, लोक सेवा आयोग को ले लो, हरिद्वार में गैरसैंण डाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है? छोटा सा ऑफिस है, ज़्यादा लोग काम नहीं करते, हो जाएगा मैनेज किसी न किसी तरीके से। वैसे ही हो सकता है कोर्ट को आप वहाँ पे हल्द्वानी शिफ्ट कर रहे हैं ना, गौला पर, उसकी जगह गैरसैंण में शिफ्ट कर दो। पॉसिबल था, खैर कोर्ट तो अलग ही चीज़ हो जाती है। ऐसे जो बहुत सारे छोटे छोटे और पहाड़ों से रिलेटेड ऑफिसेज होते हैं, उनको धीरे धीरे आप गैरसैंण में शिफ्ट कर सकते हो। देन एटलीस्ट 1 सेशन आप विधानसभा का मैंडेटरी कर दो ताकि लोगों को वहाँ जाना पड़े। तो ये सब चीज़ें करके धीरे धीरे आप गैरसैंण को डेवलप कर सकते हो। अचानक से कि वो हमारी परमानेंट कैपिटल बन जाए और हम वहाँ पे आ जाएं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो होपफुली ये वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। आई विल सी यू अगेन, बाय बाय।